हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है तुलसीदास, उसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो पद्यांश है, ये पद्यांश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो राजा जनक है, उन्होंने धनुष यज्ञ करवाया था। उस धनुष को श्री राम ने जैसे ही छुआ, जैसे ही उसके हाथ लगाया, वो शिव धनुष टूट गया। उसके टूटने के बाद परशुराम को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। तो जो परशुराम जी मुनि होते हैं, उनके क्रोध को देखकर वहाँ पर श्री राम होते हैं, वो बोलते हैं, नाथ सबंधनु भंज निहारा, होये क्यों एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। सबुंधनु मतलब शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, होये क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आये सु कहा कहीं किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि, वो क्या कह रहे हैं कि आये सु कहा, आपकी क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम की ये बातें सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक को सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और अरि मतलब शत्रु, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, मतलब वो तो मेरा शत्रु है, सेवक नहीं है। सुनो हूँ राम, हे राम सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, इसलिए वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तय मारे जेहि सब राजा, नहीं तो उसके चक्कर में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और मुनि का अपमान करते हुए बोले, बोले परसु धरई अवमाने, परशुराम का अपमान करके बोले। जो परसु धरई है, ये परशुराम जी का दूसरा नाम है। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, उन्होंने क्या कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुइयाँ तोड़ी, लड़काई बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी। कभू न सिर से किनी गोसाई, कभी भी किसी गोस्वामी ने ऐसा गुस्सा हम पे नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, आखिर इसी धनुष पर तुम्हें इतना प्रेम क्यों है, इतनी ममता किस कारण से है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, अरे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, काल के वश में होकर तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है, तू अपनी बोली को संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, ये जो धनुष है, ये कोई आम धनुष नहीं है, साधारण धनुष नहीं है, सारा संसार जानता है कि ये विख्यात शिव जी का धनुष है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पैराग्राफ समझने में आ गया होगा, ये पद्यांश आपको अच्छे से समझने में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस लाइन का अर्थ हमें आप दोबारा बता दो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण ने उनको हंस कर के कहा कि हे देव, हमारे हिसाब से तो सारे धनुष समान ही है, परंतु का क्षति लाभ जून धनु तोरे। लक्ष्मण जी ने हंस करके क्या कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से हैं, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। क्षति मतलब हानि, लाभू मतलब लाभ, जून मतलब पुराने। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, नए के धोखे में देखा था। छूत टूट रघुपति नहीं दोषु, ये तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कतरोसु, हे मुनि, तुम बिना कारण ही कितना क्रोध करते हो, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हो। बोले चिते फरसू की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मेरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, तू मेरे स्वभाव के बारे में परिचित नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
वो क्या कहते हैं उसको आगे कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है? मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोहण करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप विनकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है। अनेक बार भूप, भूप मतलब राजा, राजाओं से रहित किया है। विपुल बारमयी देवन दीनी, और अनेक बार राजाओं से रहित करके उनसे जीत के ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो और इससे डरो, क्योंकि ये सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला है। छेद निहारा मतलब सहस्त्र बाहु, जैसे विशाल राजा की जो 100 भुजाएं थी उनको भी काटने वाला है। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को व्यर्थ में ही सोच में डाल रहा है। तू अपनी बोली को संभाल के बोल, नहीं तो तेरे माता पिता व्यर्थ में ही सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये जो मेरा फरसा है इतना अधिक भयंकर है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। तो तू तो इस फरसे के सामने कहाँ टिकेगा? हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तू जो भी अपनी बोली बोल रहा है वो संभाल के बोल, नहीं तो तेरे माता पिता व्यर्थ में ही संकट में या सोच में पड़ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये पैराग्राफ भी समझने में आ गया होगा। थैंक यू।